हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में। लेकिन उससे पहले मैं एक फ़ोटो पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो पिक्चर, ये क्या है? तो ये आप वॉल देख रहे हो, ये वॉल, ये क्या है? ये बाउंड्री है, ठीक है। तो आप अपने घर पे एक मान लो तो बाउंड्री बनाया है, वो चारों तरफ से घर घर जो है आपके बीचों बीच है, आपने बाउंड्री बनाया चारों तरफ से। अब आप क्या कर दिए? आप सिक्योरिटी लगा दिए। अब आपके घर में वही लोग आ पाएंगे जिसको परमिशन है। आपने गेट लगा दिया और गेट लगा के आपने वहाँ पे मान लेते हैं ताला लगा दिया। कोई आपका घर का आपका भाई आता है या फिर आपके दोस्त आता है, आप क्या करते हो? बेल बजाता है, आप क्या करते हो? जाते हो, ताला खोलते हो और उसको आने देते हो। ये आपने क्या किया? उसको उसको आपने परमिशन दिया कि भाई तू मेरे गेट के अंदर आ जाओ। और वही कोई कूड़े वाला आ गया या फिर कोई कचरे वाला आ गया, वो आगे बेल बजाया, तो आप आने दोगे? आप नहीं आने दोगे। क्यों नहीं आने दोगे? क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप उसको आने दे रहे हो जिसको आपको ज़रूरत है, और आप उसको ब्लॉक कर रहे हो जिसको आपको नहीं आने देना है। तो उसको यहाँ पे कहते हैं इनबाउंड रूल, ठीक है। यहाँ पे जो ये वॉल है, ये इसको कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसके पीछे जो बैठा हुआ रहता है इंसान, उसको कहते हैं EC2 इंस्टांस। EC2 इंस्टांस के सामने एक दीवार लगा हुआ रहता है जिसको सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिसको हमने आने के लिए रास्ता दिया हुआ है। अगर मैंने पोर्ट 80 को बोला है कि तू आ सकता है, तो उसके लिए मैंने गेट बना दिया कि तू आ, उस वहाँ पोर्ट 80 मैंने ओपन कर दिया, तू आ सकता है। तो वो डायरेक्ट एंटर कर जाएगा और मेरे VM तक जा सकता है। वो जो सिक्योरिटी है, उस पोर्ट को मैंने ओपन कर दिया और वो मेरे VM तक आ सकता है। अब बाहर से कोई भी आदमी कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, अगर वो पोर्ट 80 पे हिट करेगा तो वो सीधे मेरे VM तक जा सकता है और एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर कोई 81 पे हिट करेगा तो उसको मैंने रास्ता नहीं दिया है, वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो एंट्री करता है, जिसको आने के लिए हम लोग बोलते हैं, उसको कहते हैं फायरवॉल के अंदर इनबाउंड रूल, ठीक है। और जो पोर्ट 80 अंदर जा सकता है वही रेस्पॉन्स बाहर भी भेज सकता है, उसको कहते हैं आउटबाउंड रूल, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में दो चीज़ काम करता है, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल में हम लोग बताते हैं कि किसको आने देना है, और आउटबाउंड रूल में हम लोग बताते हैं किसको बाहर जाना है, कौन सा ट्रैफिक बाहर जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब ले चलता हूँ आपको वहाँ पे एड्रेस कंसोल में, वहाँ पे दिखाता हूँ ये आपको कहाँ दिखेगा। तो ये आ गए हम लोग EC2 डैशबोर्ड में। अभी आप नीचे स्क्रॉल करिए, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जाओ, यहाँ देखो पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इस पर क्लिक करो। अभी आप देखो यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी ग्रुप है, डिफ़ॉल्ट वाला रहता है। अभी ये दो जो चल रहा है, ये मेरा VM जो बना था उसका है, ठीक है। तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे। अभी आप क्या कहते हो, आपकी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है एक, और उसी सिक्योरिटी ग्रुप को आपको यूज़ करना है। बार बार आपको नया सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाना, ठीक है। ऐसा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करो, सिक्योरिटी ग्रुप अगर बनाना है तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर जाओ, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप डाल दो MySG, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो आप, जो भी VPC के साथ आप अटैच करना चाहते हो वो अटैच कर देना। VPC किसको कहते हैं अभी इस पे ध्यान मत देना, मैं उसको बताऊंगा आगे। आप बस इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ डिफॉल्ट वाला दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो रूल है, आउटबाउंड रूल और इनबाउंड रूल, ठीक है। यही दो रूल है जो मैंने वो पिक्चर में बताया था। इनबाउंड रूल में आपको बताना पड़ेगा कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप में आउटबाउंड रूल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी ट्रैफिक इनेबल होता है, सभी को अलाउ होता है, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ऑल ट्रैफिक इनेबल है, ठीक है।
यानी SSH अगर लेना चाहेगा तो वो ले सकता है, SMTP कर सकता है, DNS, UDP, HTTP, पोर्ट, POP3, IMAP, LDAP। तो इसे बहुत सारे, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल है जो यूज़ किए जाते हैं हर कंपनी में एप्लीकेशन के द्वारा। अगर कोई MySQL इंस्टॉल किया है तो MySQL को यूज़ करने के लिए ये उसको प्रोटोकॉल ओपन करना पड़ेगा। अगर कोई NFS यूज़ करना चाहता है तो ये NFS यूज़ करना पड़ेगा, उसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, आउटबाउंड में। लेकिन यहाँ पे सभी को इनेबल कर दिया, लेकिन आने किसको देना है, आने के लिए किसी को नहीं है। अगर मैं ये VM बनाऊंगा, इस पर कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा और ये सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करूंगा ना, तो पोर्ट 80 पे कोई भी चीज़ मेरा ओपन नहीं है, तो कोई भी वेबसाइट है वो मेरा एक्सेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड रूल में आपको ऐड रूल पे क्लिक करके आप यहाँ पे रूल ऐड करो कि आपको क्या करना है। तो पहला चीज़, हम मान लेते हैं लिनक्स मशीन बना रहे हैं या विंडोज़ मशीन बना रहे हैं, तो उस पर पहला ही काम होता है हमको RDP लेना है या फिर SSH करना है। अगर लिनक्स है तो SSH करना है, या फिर विंडोज़ है तो हमको RDP लेना है। तो वो तो भाई हमको चाहिए ही चाहिए, तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सोर्स में 3 चीज़ होता है, 4, कस्टम होता है, एनीवेयर होता है 4 IPv4 के लिए और IPv6 के लिए, और एक माई IP होता है। अगर कस्टम कर दोगे ना, तो कस्टम में आपको IP बताना पड़ेगा कि किस IP या किस CIDR वाले रेंज से जो ये SSH होगा वो कौन से IP से होगा। आपको एक पार्टिकुलर IP बताना पड़ेगा, उसको CIDR बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क ID है, इस IP के रेंज से कोई भी IP आएगा ना तो वो इसको SSH कर सकता है। एनीवेयर अगर कर दोगे IPv4, तो एनीवेयर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये 00 होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है। तो ये सभी के लिए हो जाएगा, मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ये वर्ल्ड के लिए ओपन हो गया, ठीक है, कोई भी कहीं से कर सकता है। अगर IPv6 से कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। माई IP अगर कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक IP है उससे केवल आप कर सकते हो, मतलब ये IP मेरा पब्लिक IP है। अगर कोई भी मेरे पब्लिक IP से लेना चाहेगा SSH, तो वो मतलब मेरे लैपटॉप से ही केवल ये SSH होगा और कोई भी इसको RDP नहीं ले पाएगा, खाली हम ही ले पाएंगे। तो ये माई IP से आप कर सकते हो। तो अभी हम इसको एनीवेयर करके पूरे के लिए कर सकते हैं। आप कस्टम करके भी आप पूरे दुनिया के लिए ओपन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी होता है, ठीक है। दूसरा आप क्या चाहते हो, दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम उसमें एप्लीकेशन भी डालेंगे। तो एप्लीकेशन डालेंगे तो एप्लीकेशन 2 प्रोटोकॉल से यूज़ होता है, HTTP और HTTPS, ठीक है। HTTP जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, HTTP जो होता है वो सिक्योर होता है। HTTP जो होता है वो पोर्ट 80 पे काम करता है, और HTTPS जो होता है वो आपका जो क्या कहते हैं उसको, अरे पोर्ट नंबर जो होता है वो 443 पे काम करता है, ठीक है। तो 443 हो गया HTTPS के लिए, और HTTP के लिए 80। अब इसको भी आप चाहते हो हम सबके लिए ओपन करना, तो आप ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो। लेकिन अभी हमको सिक्योर वाला नहीं करना है, हमको बस पोर्ट 80 से मेरा काम चल जाएगा। अभी आप चाहते हो और भी रूल लगाना, MySQL का लगाना है, या फिर आप लगाना चाहते हो कोई कस्टम लगाना है, या फिर आपको पिंग अगर करना है, तो पिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ICMP, ठीक है। तो ICMP आप यूज़ करके पिंग कर सकते हो, आप SMTP ऑन कर सकते हो, ठीक है, आप DNS ऑन कर सकते हो। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कौन सा पोर्ट ओपन करना है, आप उस पोर्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर देना, ठीक है। तो ये मेरा मान लेते हैं कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कंपलसरी है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप डाल दो। अब यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर दो, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप मेरा बन गया। अब आप जब VM बनाते हो ना, जब लॉन्च इंस्टेंस करते हो आप, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आप कहाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये VM3 कर देते हैं, सब कुछ एज इट इज छोड़ देता हूँ, मैं सब चीज़ आपको बताया हुआ हूँ। ये भी मैंने बताया है नंबर ऑफ इंस्टांसेस, एक बार में कितना आप लॉन्च करना चाहते हो आप कर सकते हो।
एक बार में 2 3 4 जितना चाहोगे नंबर डाल दो, हो जाएगा। की पेयर आप सेलेक्ट करना है, की पेयर आप सेलेक्ट कर लेना, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में आओ, सिक्योरिटी ग्रुप में आकर के यहाँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप है, हम लोग यही ऑप्शन सेलेक्ट करते थे। अब क्या करना है, अब हमको सिक्योर डिफॉल्ट वाला नहीं करना, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप नहीं करना हमको, आप मैंने जो बनाया हमको वो सिक्योरिटी ग्रुप लेना है। तो आप एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक करो, यहाँ सेलेक्ट करो और देखो माई एस वाला है, ये जो मैं अभी बनाया था उसको सेलेक्ट कर लो। ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है जो आपने बनाया था। अब इसको लॉन्च पे क्लिक कर दो, तो ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जा, यूज़ करके ये वीएम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और सिक्योरिटी ग्रुप को आसान भाषा में बोले तो ये फायरवॉल है, वही फायरवॉल जो विंडोज़ में आप लोग firewall.cpl करते हो, और वहाँ पे firewall.cpl नहीं, अब वो भी firewall.cpl में आप जा करके बंद करते हो, लेकिन विंडोज़ फायरवॉल सर्च करते हो तो वहाँ पे फायरवॉल ओपन होता है और वहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल आप मॉडिफाई करते हो, वही चीज़ यही है। वो इसको सिक्योरिटी ग्रुप को ये फायरवॉल ही है जहाँ पे आप इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल आप मॉडिफाई करते हो, ठीक है। तो फायरवॉल आपको जब तक आप फायरवॉल को बताओगे नहीं कौन सा पोर्ट ओपन करना है, तब तक कोई भी आदमी कहाँ से एंटर कर लेगा, कोई एंटर नहीं कर पाएगा। वो तो एक तरह से सिक्योरिटी लग गया ना कि हाँ उस सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर आना है, तो तोड़ने के लिए तो आपको पोर्ट देना पड़ेगा कि आप पोर्ट 80 ओपन है तभी तो आप अपने लैपटॉप से किसी को भी आरडीपी ले पाओगे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये आपका वीएम जो है वो रेडी हो गया, रनिंग आ गया, ठीक है। अब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके आप एक्सेस करके देखो कि आपका एनजिनिक्स या फिर IIS रोल आप इंस्टॉल करके देखना विंडोज़ में वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं, आप देख करके बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो करने नहीं जा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको करके देखना और मुझे बताना कि हाँ एक्सेस हुआ कि नहीं। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। और आपको सोल्यूशन भी मैं उसका दूंगा और कोशिश करूँगा आपको जितना जल्दी हो मैं इजीली वे में आपको सब बता करके कंप्लीट कर दूँ और आप अपना करियर जो है स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी टर्मिनेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको टर्मिनेट कर दिया। तो चलिए और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने रिसेंटली इसको बनाया है AWS के ऊपर। ये पहला ही कोर्स मैंने लाया हूँ AWS पे, और आगे भी मैं और कोर्स लाऊंगा। तो ये जितना जल्दी हो इसको शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँ AWS के ऊपर, और कोर्सेज भी मैं और भी ला सकूँ आप लोगों के लिए ऐसी हिंदी में ही, और बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको मैं करके दिखाऊंगा कि मैं अगर फंसता हूँ तो आप भी कैसे फंसोगे और उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो। एकदम रियल लाइफ में हम लोग काम करेंगे। हम कोई भी इस तरह से काम नहीं करेंगे कि हम पढ़ के आ रहे प्रैक्टिस करके आ रहे तो वो आपको सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम जैसे करेंगे वो इंस्टेंट पे काम करेंगे, इंस्टेंट पे बताएंगे आपको, और सब चीज़ देखना वो सक्सेस भी होगा, ठीक है। एक मिस्टेक तो हर किसी से होता है, कौन मिस्टेक नहीं करे, प्रोफेशनली मिस्टेक करता है, एक नॉन प्रोफेशनली मिस्टेक करता है। तो मैं भी इंसान ही हूँ, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो उतना उतना माइंड नहीं करते, तो ऐसे कोशिश करूँगा कि मिस्टेक नहीं करूँ, और कोशिश वही मेरी रहती है मेरी कि मैं आपको प्रॉपर वे में बता दूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।